जबलपुर गांव में मोहन और सोहन नाम की दो दोस्त रहा करते थे। सोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन सोहन आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह मोहन, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सोहन भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे सोहन बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी। अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। सोहन बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई है, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों सोहन बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो मोहन है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त मोहन के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल ई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को सोहन अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर सोहन फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरिया का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने 10 मोहन की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे त भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और मोहन के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर इस मोहन की जमीन 5 एकड़ है, तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो। वो मोहन से कहो कि अब अपन दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही मोहन के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है मोहन मेरी इस बात को टाल नहीं सकता। फिर अगले दिन सुबह होने पर सोहन अपने घर से चल देता है। फिर कुछ देर बाद मोहन के घर पहुंच जाता है और बोला, और मोहन भाई, कैसे हो तुम लोग? सोहन भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम सुबह सुबह हमारे यहाँ कैसे आ गए? मोहन, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ सोहन भाई, खरीद लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन मोहन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ सोहन भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो अपन सेठ धनराज के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरी खेत के पास की जमीन सेठ धनराज की है। फिर चलते चलते दोनों सेठ धनराज के घर के पास चले जाते।
फिर कुछ देर बाद सेठ धनराज के घर पहुंच जाते हैं और बोले, सेठ जी, मोहन के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले तुम्हें अपनी जमीन के साथ 1 लाख और देने होंगे। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 1 लाख और क्यों मांग रहे हो सेठ जी? देखो भाई सोहन, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है, अगर तुम्हें लेनी है तो 1 लाख दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 1 लाख और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दीजिए। फिर सोहन सेठ धनराज से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद तब एक दिन मोहन अपने दोस्त सोहन से बोलता है, सुनो भाई सोहन, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है, पहल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई मोहन, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। सोहन भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद सोहन अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, सोहन अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया है और खेत में बहुत ज्यादा काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करने चलूंगी। फिर अगले ही दिन से मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर थोम हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद अपने घर की चल देता है। फिर कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। खाना वाना खाने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मोहन अपने मित्र सोहन के घर पर जा रहा था। फिर कुछ देर चलने के बाद मोहन अपने मित्र सोहन के घर पर पहुंच जाता है। सुनो भाई सोहन, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलके बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन मोहन भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ सोहन भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है सोहन, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। फिर सोहन अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया, मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। यह तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो सोहन भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होके भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर सोहन अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वो दूसरी ओर मोहन बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर मोहन की पत्नी बोली,
सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त सोहन घर पर ही रहता है और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। सोहन भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ मोहन भाई, चलो आज अपन फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है सोहन भाई, अब अपन ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो अपन इस अनाज को मंडी में भेजे आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर सोहन सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना, मोहन साली की शादी में गया है और वह कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, यह तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है? और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इतने में अपन इन सारी बोरियों को अपने घर की पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन मोहन को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो। तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरी आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी में मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन सोहन की यहाँ आता है। अरे सोहन भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी हैं? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ मोहन भाई, चलो फिर चलते हैं। वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे सोहन भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता। मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि
यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा। सोहन भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मोहन भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां जिसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेके गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तक कैसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर मोहन सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर मोहन अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यह सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर सोहन और उसकी पत्नी। सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर सोहन और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे, ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को हिस्से में मिलने वाला था, अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चला गया अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे? अपन दोनों, हमारा सब बर्बाद हो गया अब तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरा काम का बुरा नतीजा। और आप लोग किसी के साथ ऐसा ना करें। ऐसे ही मोरल हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल चोचल ठूंस को सब्सक्राइब करें।